बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर आज होगी वोटिंग। 4.5 लाख सुरक्षा कर्मी और 20,000 से ज्यादा होमगार्ड की तैनाती। दोनों डिप्टी सीएम और तेजस्वी तेज प्रताप समेत 11 मंत्री मैदान में। इसके अलावा अनंत रितलाल सहित 7 बाहुबली और एक्टर खेसारी भी रेस में। पहले चरण में 18 जिलों में होगा मतदान। 3.50 करोड़ लोग डालेंगे वोट। यूपी मिर्जापुर में 6 महिलाओं की ट्रेन से कटकर मौत। कार्तिक स्नान के लिए गंगा घाट जा रही थी। ट्रेक पार करते समय हादसा हुआ। मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है, कई लोग जख्मी हैं। घटना के बाद स्टेशन पर मची अफरा तफरी। पेट्रोल की टैंकर में केरोसिन की मिलावट का खुलासा। ऑयल डिपो से रवाना होने के बाद पंप पर पहुंचने से पहले गैंग के बदमाश झाड़ियों या सुनसान रास्तों पर ड्राइवरों की मिलीभगत से 15 से 20 मिनट में हजारों लीटर पेट्रोल डीजल चुरा लेते हैं। उसकी जगह इथेनॉल, थिनर और केरोसिन तेल मिलाकर तैयार किया 30 रुपए लीटर का मिलावटी पेट्रोल डीजल भर देते हैं। कांग्रेस की जीत को हार में बदला गया। देश में हर जगह हो रही वोट चोरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फोड़ा हाइड्रोजन बम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल। इसने 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। प्रदेश में 5 कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी हुए। हर 8 में से 1 वोटर नकली। पीएम मोदी ने अपने आवास पर महिला क्रिकेट टीम से की मुलाकात। वर्ल्ड कप चैंपियन को किया सम्मानित। टीम ने उन्हें नमो वन लिखी हुई हस्ताक्षरित जर्सी भेंट की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के संघर्ष, जज्बे और जीत की सराहना की। बूंद बूंद पानी को तरस रहा पाक दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए। राष्ट्रपति आसिफ अली बोले, हमें न्याय दिलाइए। पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा। कश्मीर और फिलिस्तीन एक ही सिक्के के 2 पहलू। एनडीए सरकार रही तो शायद आगे चुनाव ही नहीं होगा। बिहार की रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया बड़ा दावा। कहा, अगर एनडीए सरकार जारी रहती है तो भविष्य में चुनाव हो ना हो, इसका कोई भरोसा नहीं है। बिहार में 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, अडानी को सस्ती दर पर मिली जमीन। वही विपक्ष बोला, पीएम मोदी खामोश क्यों, जवाब दे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को ज्यादा आजादी मिली। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, आज कोई भी देश अकेले सुरक्षित नहीं, सबको मिलकर काम करना होगा। साझा इनोवेशन ही सुरक्षा कवच। एनडीए सरकार में 30,000 करोड़ के पुल हुए ध्वस्त। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कसा तंज। कहा, भ्रष्ट नीतीश भाजपा सरकार में अब तक 30,000 करोड़ की लागत से बने पुल पुलिया ध्वस्त हो चुके। क्या इसके लिए भी चूहे जिम्मेदार हैं? निसार सैटेलाइट 7 नवंबर से ऑपरेशनल होगा। भूकंप, सुनामी जैसी आपदाओं की सूचना पहले ही दे देगा। भारत और अमेरिका ने बनाया। बिलासपुर ट्रेन हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 11 की मौत, 20 घायलों का हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। मालगाड़ी पर चढ़ी थी पैसेंजर ट्रेन। मुस्लिम युवती ने अपनाया हिंदू धर्म। रुखसार बनी वंशिका। हिंदू युवक से की शादी। बोली, सनातन धर्म में सम्मान। बचपन से बिंदी लगाती हूँ, मां इसका विरोध करती थी। यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ में 72 परिवारों को सौंपी फ्लैट की चाबी। मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त जमीन पर हुआ निर्माण। मुख्यमंत्री बोले, किसी सरकारी भूमि पर अगर माफिया ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा। जब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेले जा रहे हैं और गुजरात के रास्ते व्यापार जारी है तो गृह मंत्रालय को करतारपुर कॉरिडोर भी खोल देना चाहिए। अमृतसर में बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। उत्तरकाशी पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। गंगा यमुना के संगम पर की पूजा अर्चना। बोले, अब गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद होगा। वोट चोरी पर राहुल गांधी के दावे फर्जी। भाजपा ने कांग्रेस नेता के आरोपों पर किया पलटवार। कहा, छिपकर थाईलैंड, कंबोडिया जाते हैं, कहते हैं एटम बम फटेगा। बम फटता क्यों नहीं? हमने भी कई चुनाव हारे हैं लेकिन कभी रोना धोना नहीं किया। पहाड़ों में जारी बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद बढ़ेगी सर्दी। राजस्थान में ओले गिरे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में हुई बर्फबारी। वहीं हरियाणा में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। जम्मू कश्मीर के किसवाड़ा जिले में मुठभेड़। आतंकियों की फायरिंग में एक जवान हुआ घायल। सेना के साथ पुलिस सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन शत्रु जारी। सूत्रों के अनुसार इलाके में 2 से 3 आतंकवादी छिपे होने की आशंका। देश में अंग्रेजों का नहीं अब मोदी का साम्राज्य। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली, यहाँ अडानी अंबानी का कर्ज माफ होता है लेकिन किसानों का नहीं। बीजेपी वाले आपको घुसपैठिया बता रहे। स्पेस में एआई डेटा सेंटर बनाएगी गूगल। कंपनी ने प्रोजेक्ट सनकेचर का किया ऐलान। इस प्रोजेक्ट के तहत गूगल स्पेस में सूरज की रोशनी से चलने वाले सैटेलाइट भेजेगी। 2027 में 2 प्रोटोटाइप भी लॉन्च करेगी। गुजरात में दिए बयान से पंजाब में घिरे केजरीवाल। कहा, बाढ़ पीड़ितों को 50-50 हजार रुपए दिए। किसान नेता बोले, 2400 गांव में बाढ़ आई। सिर्फ 53 गांव में 5.16 करोड़ बटा। नुकसान 12,000 करोड़ का हुआ।
आतंक का पनाहगार फिर खड़ा करेगा पाक। ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने गुजरने के बाद पहली बार सैयदना बिलाल कैंप की तबाही देखने पहुंचा केंद्रीय मंत्री, जिसे भारत ने 7 मई को ध्वस्त कर दिया था। बिहार चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से पहले जनसुराज पार्टी को लगा बड़ा झटका। मुंगेर सीट से पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह भाजपा में हुए शामिल। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एफआईआर पर दी सफाई, कहा आरजेडी ने भ्रामक वीडियो पोस्ट किया, चुनाव आयोग निष्पक्ष। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किशनगंज और बांका में की जनसभा, एनडीए जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बेलहर विधानसभा में आरजेडी प्रत्याशी चाणक्य प्रकाश रंजन के लिए किया प्रचार। अब रोजाना 12 घंटे की ड्यूटी पर 3 दिन मिलेगा वीकली ऑफ। यूपी की योगी सरकार ने फैक्ट्री एक्ट में किया बड़ा बदलाव। इतना ही नहीं, अब महिलाएं भी रात के शिफ्ट कर सकेंगी, हालांकि इसके लिए सुरक्षा मानक और परिवहन सुविधा अनिवार्य होगी। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से शून्य पर पहुंचा तापमान। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बावजूद भक्तों की भीड़। इस साल अब तक 15.90 लाख लोगों ने किए दर्शन। 25 नवंबर को बंद होंगे कपाट। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा और तवा नदी के संगम स्थल बंदरा भान में लगा 4 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा का मेला। 50,000 श्रद्धालुओं ने किया स्नान। इस बार संगम के बजाय तवा नदी में स्नान। बिहार की गौरवशाली परंपरा रही है। गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जोधालाल ममदानी ने जीता न्यूयॉर्क का चुनाव। पहले भारतीय अमेरिकन मुस्लिम मेयर होंगे। 50% से ज्यादा वोट मिले। ट्रंप की धमकियों के बावजूद ऐतिहासिक जीत। राष्ट्रपति ने धमकी दी थी कि अगर ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक देंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस कैंडिडेट के लिए मांगे वोट। किशनपुर की जनसभा में बोले सरिता को जिताई, ये मंत्री बनकर क्षेत्र की सेवा करेगी। अलग रहना है तो शादी न करें। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट बोला पति पत्नी में झगड़े होते हैं, इसमें बच्चों की क्या गलती, उनका घर टूट जाता है। पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 का किया शुभारंभ। पेंशनर्स 30 नवंबर तक बनवा सकते हैं ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट। भारत के जेएनजेड में सत्य अहिंसा के साथ लोकतंत्र को बहाल करने की ताकत। वोटर वेरिफिकेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राहुल गांधी, कहा हरियाणा की तरह बिहार में भी ऑपरेशन सरकार चोरी। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। इसी दौरान राज्य के 5 लोगों को मंच पर बुलाया। सभी बोले हमारे नाम वोटर लिस्ट से काटे। भगवान विष्णु के बारे में अपशब्द कहे तो भाव उठा। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर बोले ये सूर्य प्रेरणा, खजुराहो में सिर्फ ध्यान करूंगा। यूपी में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर स्नान के लिए उमड़ी भारी भीड़। बैलगाड़ी से गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु। हनुमानगढ़ी में लगी लंबी लाइन। काशी में देव दिवाली देखने पहुंचे विदेशी पर्यटक। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ब्याज दर में 0.50% की हो सकती है कटौती। कोटक सिक्योरिटीज के अनुसार महंगाई में कमी से फैसला संभव। दिसंबर में होगी आरबीआई की मीटिंग। सुप्रीम कोर्ट बोला सिर्फ वीआई के एजीआर पर पुनर्विचार की इजाजत। अन्य टेलीकॉम कंपनियों के लिए आदेश लागू नहीं। वोडाफोन आइडिया पर 83,400 करोड़ का एजीआर बकाया। मेरे मिस्त्री ने टाटा ट्रस्ट से ट्रस्टी पद छोड़ा। रतन टाटा के आदर्शों का दिया हवाला। विवाद से बचाव के लिए लिया फैसला। एसबीआई ने यस बैंक की 13% हिस्सेदारी बेची। प्रॉफिट 10% बढ़कर 20,160 करोड़ हुआ। शेयर 959 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। 20 साल का होम लोन 11 साल में बंद करें। 60 लाख के कर्ज पर 30 लाख बचेंगे। प्री पेमेंट और ईएमआई स्टेप अप से होगा फायदा। भारतीय यूपीआई की मलेशिया में हुई एंट्री। अब विदेश में भी कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट। अडानी एंटरप्राइजेस ने ग्रोसरी कंपनी विल्मर की हिस्सेदारी बेची। मुनाफा 84% बढ़कर 3,199 करोड़ हुआ। दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 6% घटा। सेकेंड जनरेशन हुंडई वेन्यू हुई लॉन्च। शुरुआती कीमत 7.89 लाख। एसयूवी में प्रीमियम केबिन और 21 kmpl तक माइलेज। लेवल 2 ADAS सहित 65 एडवांस सेफ्टी फीचर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वर्ल्ड कप जीतने के बाद हरमनप्रीत स्मृति ने बनवाया ट्रॉफी का टैटू। कोर्ने बावन मंदाना ने 2025 लिखवाया। कप्तान ने कहा पहले दिन से इंतजार था। अश्विन घुटने की चोट से ऑस्ट्रेलिया T20 लीग नहीं खेलेंगे। चेन्नई में ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड हुए। बोले बिग बेस लीग खेलना चाहता था। प्लेयर कम पड़े तो क्रांति को खेलने का मौका मिला। पूर्व कोच बोले भाई के जूते पहनकर मैदान पर उतरी। मौसी के घर रहकर बारीकियां सीखी। हार्दिक पांड्या और महिमा शर्मा का रोमांटिक वेकेशन हुआ वायरल। छुट्टियों की तस्वीरें व वीडियो शेयर किए। बेटे अगस्त्य के साथ खेलते हुए भी दिखे हार्दिक।
क्रिकेटर दीप्ति की शादी के लिए आ रहे रिश्ते। आगरा में मां बोली बहुत अच्छा खाना बनाती है, पहले बहू लाऊंगी फिर बेटी विदा करूंगी। पहले वनडे में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराया। सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान ने लगाए 50, नसीम अबुराल को मिले 3-3 विकेट। बचपन में पापा ने अपना बेट काट कर दिया। महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत बोली क्रिकेट का पता नहीं था, लेकिन ब्लू जर्सी पहनने की ठानी, टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का हुआ ऐलान। स्टीव स्मिथ कप्तानी करेंगे, लाबुशेन की हुई वापसी और सेम कोस्टास बाहर। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई जिलों में आज छाए रह सकते हैं बादल। कोहरे की वजह से तापमान में आएगी बड़ी गिरावट। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में बड़ी ठंड। उत्तराखंड और हिमाचल समेत 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में रातें होगी ठंडी, दिन में बढ़ेगा तापमान। ऐसे मौसम में मलेरिया फैलने का खतरा ज्यादा, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। हिमाचल के कई क्षेत्रों में हुई बारिश। कांगड़ा हमीरपुर में तूफान, तेजी से नीचे आया तापमान। कुकुम में सीरी का पारा -3.8 डिग्री तक गिरा। झारखंड में 5 दिन रहेगा साफ आसमान, दिन में खिली रहेगी धूप, रातें होगी ठंडी, 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। उत्तराखंड के 5 जिलों में हुई बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में छाया कोहरा, विजिबिलिटी हुई लो। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बॉर्डर 2 से वरुण धवन का फर्स्ट लुक आया सामने। आर्मी यूनिफॉर्म में बंदूक लिए दमदार अंदाज में दिखे एक्टर। गोविंदा ने सुनीता के बयान पर मांगी माफी। कहा पंडित मुकेश शुक्ला जी और मेरी धर्मपत्नी ने जो अपशब्द कहे उसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूं। किंग में शाहरुख खान का 2 विलेन से होगा सामना। अभिषेक बच्चन और राघव जुयाल से भिड़ेंगे एक्टर। बेटी सुहाना करेगी बड़े पर्दे पर डेब्यू। माधुरी दीक्षित के टोरंटो शो विवाद पर आयोजकों का बयान आया सामने। कहा एक्ट्रेस की टीम ने गलत टाइम बताया, देरी में हमारी कोई गलती नहीं थी। 13 साल इंतजार के बाद अनुराग कश्यप की फिल्म में मिली। एक्टर जसकरण सिंह गांधी बोले सुनील पहलवान का किरदार मेरे लिए ही लिखा था। पंजाबी एक्टर कुलजिंदर सिद्धू के शोरूम में 2 करोड़ की चोरी। मोहाली में चोरों ने तिजोरी तोड़ी नहीं बल्कि खोलकर सोने हीरे के गहने ली गए। ममूटी को नेशनल अवार्ड न मिलने पर प्रकाश राज हुए नाराज। बोले ये अवार्ड ममूटी जैसे कलाकार के लायक नहीं। द कश्मीर फाइल्स पर भी कसा तंज। बिग बॉस 19 में अमाल मलिक और मालती के रिश्ते पर उठे सवाल। आवेश दरबार ने भड़क कर कहा पहले से एक दूसरे को जानते थे, बस 5 मिनट मिलने का दावा झूठा। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2025 का नोटिफिकेशन जारी। 10 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन। सैलरी 2 लाख से ज्यादा। पंजाब नेशनल बैंक के लोकल बैंक ऑफिसर के 750 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका। सैलरी 85,000 से ज्यादा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ शुरू। 6 महीने के कोर्स की 1.5 लाख फीस। मोन्क एंटरटेनमेंट के साथ पेड इंटर्नशिप का भी मिलेगा मौका। क्यूआरएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 जारी। भारत की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 50 में नहीं। लिस्ट में पाकिस्तान की 82 यूनिवर्सिटीज को मिली जगह। नाबार्ड में 90 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 8 नवंबर से शुरू होगी आवेदन। सैलरी 85,000 से ज्यादा।